पेंशन योजना में हुए बड़े बदलाव के बारे में। जी हाँ, 1250 रुपये से बढ़ाकर राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब 1300 रुपये प्रति माह है वो दिए जाएंगे। इसमें राजस्थान के 91 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। तो क्या है ये स्कीम और इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से इसमें पात्र होते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें तो राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर बड़ा फैसला लिया है। इन योजनाओं के तहत मिलने वाली अलग अलग पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी है। सीएम भजन लाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के प्रावधानों की अनुपालना में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। आदेश के अनुसार वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांगजन और लघु एवं सीमांत किसानों को दी जाने वाली जो मासिक पेंशन राशि है वो न्यूनतम राशि अब 1250 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1300 रुपये प्रति माह कर दी गई है। तो ये फैसला राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजस्थान के अविनाश गहलोत, उनके मुताबिक पेंशन वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यानी इसके लिए 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी रखा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो पेंशन दी जाती है लेकिन राज्य सरकार भी पेंशन देती है, तो राज्य सरकार से मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, सरकार के द्वारा जन कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए निर्णय लिया है। ये अंत्योदय की भावना को सशक्त करेगा। बढ़ी हुई राशि ध्यान रखना 1 जनवरी से प्रभावी है। यानी 1 जनवरी 2026 की जो पेंशन है जो 1 जनवरी से प्रभावी रहेगी और फरवरी 2026 से देय होगी। यानी फरवरी माह में पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, जनवरी से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 91 लाख पेंशनर्स को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले से राजस्थान के लगभग 91 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 91 लाख पेंशनर्स इसमें जुड़े हैं। पेंशन राशि में अगर बात करें तो ये बढ़ोतरी सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करेगी, लाभार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी और राजस्थान सरकार के निर्णय से प्रदेश भर में बहुत ही शानदार इसमें रिजल्ट देखने को मिला है। क्या है इन योजनाओं की पात्रता, योजनाओं की पात्रता के बारे में जानेंगे और एंड में हम जानेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट से कि वर्तमान में कितने रुपए पेंशन राशि मिलती है और कितनी बढ़ोतरी की गई है। पात्रता की अगर दोस्तों बात करें तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, ये भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत एक योजना है जिसमें महिलाओं की 55 साल या उससे ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए अगर इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं। पुरुष के लिए न्यूनतम 58 साल इसमें उम्र सीमा निर्धारित की गई है। सालाना आय का भी क्राइटेरिया है कि 48,000 रुपये से ज़्यादा सालाना आय नहीं होनी चाहिए, तभी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ इसमें दिया जाता है। फिर अगर बात करें मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की, तो इसमें सीधा सीधा 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को इसका लाभ मिलता है। सालाना आय सीमा 48,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, यानी किसी की भी आयु, कोई भी आयु हो, विशेष योग्यजन हो, जो दिव्यांग है, दिव्यांगता कम से कम 40% हो। दिव्यांगता में भी यह है कि कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए, तभी मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। प्राकृतिक रूप से बोलने का जो कद है वो 3 फीट 6 इंच से ज़्यादा न हो। ट्रांसजेंडर्स को भी इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा जो कुष्ठ रोग से पीड़ित जो लाभार्थी है उनको 2500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति को 1500 रुपये प्रति माह इस योजना के तहत मिलते हैं। फिर अगर बात करें दोस्तों लघु एवं सीमांत किसान वृद्धजन पेंशन योजना की, तो महिला किसान की आयु 55 साल उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पुरुष किसान की आयु 58 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लघु एवं सीमांत किसान की जो परिभाषा है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत होनी चाहिए, तभी इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं। तो 4 प्रकार की योजनाएं हैं जो कि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट है सोशल सिक्योरिटी पेंशन यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, होम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेंशन स्कीम रिपोर्ट
और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो भी अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं पेंशन रिपोर्ट के आधार पर। वहीं अगर बात करें तो इसमें पात्रता हमने देख ही ली है, और इसमें 48,000 रुपये सालाना आय होनी चाहिए और 1250 रुपये प्रतिमाह वर्तमान में वित्तीय लाभ है वो 1250 रुपये प्रतिमाह मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत मिलता है, जो इस साल 1 जनवरी से बढ़ी हुई पेंशन यानी 1300 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में भी यही है। 18 साल या उससे अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को ये पेंशन मिलती है। 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम जो लाभार्थी है उनको 1250 रुपये दिए जाते हैं। जो 75 साल से अधिक है, इसमें ये ध्यान रखना, जो 75 साल से ज़्यादा है उन लाभार्थी को एक एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 1500 मिल रहे हैं, लेकिन 18 से 75 साल उम्र है तो उनको 1250 के स्थान पर अभी 1300 रुपये इस साल से दिए जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, जिसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है पहले, 60,000 रुपये इसमें वार्षिक आय सीमा होती है, 1250 मिलते हैं तो उसके स्थान पर अभी 1300 मिलेंगे। और कुष्ठ रोग के लिए 2500, और जो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है तो उनको 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत। इसके अलावा लघु एवं सीमांत किसान वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसमें वही है, 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला